Assalamu alaikum everyone. I am Miss Simab and on the behalf of whole team of TraskSkills Hub, I welcome you to our official YouTube channel. कुछ लोग already हमारे इस प्लेटफॉर्म से familiar हैं. This platform was previously running on Facebook and Instagram only, जहाँ पर हम different courses offer करते हैं जो कि primarily research based courses हैं, like courses on SPSS, EndNote, Mendeley, etc. Along with those paid courses, we have now started this YouTube channel जहाँ पर आपको बहुत सारा free content देखने और सीखने को मिलेगा. मैं और मिस नयाब शेयर करेंगे बहुत सारी tips and tricks regarding different research related softwares from MS Word, PowerPoint to searching relevant literature using SPSS, EndNote, etc. So stay tuned for lots of informative stuff and do subscribe to stay updated regarding our upcoming videos. In today's video, I will discuss about interface or workspace of SPSS. SPSS stands for Statistical Package for Social Sciences and ये सॉफ्टवेयर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए वाइडली यूज किया जाता है. So we will start from the very beginning. हम ब्लैंक डाटा सेट ओपन करके इस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को देखेंगे, कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डाटा सेट सेव किया जाता है. ये सारी बेसिक चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे. जब भी हम SPSS ओपन करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स पॉपअप होता है. आप सिंपली इसको कैंसिल कर सकते हैं. अगर आपने डोंट शो दिस अगेन को चूज किया है तो ये आपको दोबारा शो नहीं होगा. जब हम इस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास SPSS की वर्कस्पेस है. आप देख सकते हैं कि SPSS की रिजेम्बलेंस MS Excel से काफ़ी ज़्यादा है. SPSS की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसका जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है और ये एक ईजी टू ऑपरेट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स. एक्सेल और SPSS के अंदर एक डिफरेंस ये है कि एक्सेल के अंदर आप एक ही विंडो के अंदर मल्टीपल शीट्स पे काम कर सकते हैं, जबकि SPSS के अंदर जब एक विंडो ओपन है तो उस विंडो के अंदर आप एक ही डाटा सेट ओपन कर सकते हैं. उसी डाटा सेट के दो व्यूज़ होते हैं, एक डाटा व्यू और एक वेरिएबल व्यू. डाटा व्यू के अंदर हम बेसिकली डाटा की एंट्री करते हैं. यहाँ पे आपको कॉलम्स के ऊपर वेरिएबल्स लिखा हुआ शो हो रहा है. यहाँ वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो हमने पार्टिसिपेंट से पूछे होंगे और रोज़ रिप्रेजेंट करती हैं पार्टिसिपेंट्स को या केसेस को. एक पार्टिसिपेंट से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब का डाटा हम एक ही रो में फिल करेंगे. हर पार्टिसिपेंट के लिए यहाँ पे आपको एक रो गिवन है. नेक्स्ट, वेरिएबल व्यू के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम बेसिकली अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, उनको सेट करते हैं. जो भी क्वेश्चंस हमने पूछे होते हैं उनको यहाँ पे सेट करते हैं. अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिख के दिखाऊं, जेंडर, एज, वेट, हाइट. जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखती हूँ आपने नोट किया होगा कि बाकी सारे कॉलम्स SPSS ऑटोमेटिकली फिलअप कर देता है. इन कॉलम्स को हमने सेट करना होता है जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे. इसके अंदर से कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनको हम एडजस्ट करते हैं और कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते. तो जो कॉलम्स ज़्यादा हम यूज़ करते हैं या जिनके अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं उनमें से एक नेम है, लेबल, वैल्यूज़ एंड मेजर. हम डेसिमल पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट सेट हुआ हुआ है. अगर आपको इससे ज़्यादा का आंसर चाहिए तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा जो बाकी कॉलम्स हैं वो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते. उनकी सेटिंग्स जो SPSS यहाँ पे उसने प्री फिक्स की हुई हैं, हम वही सेटिंग्स यूज़ करते हैं. वाइल नेमिंग अ वेरिएबल, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि हर वेरिएबल का नाम दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए. वेरिएबल का नाम हमेशा सिर्फ लेटर से स्टार्ट हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता. और वेरिएबल के लिए वहाँ पे आपको 64 कैरेक्टर्स तक की स्पेस दी गई है, तो ये उतना ही बड़ा नाम हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता. और किसी भी वेरिएबल को नाम देते हुए SPSS जो है वो स्पेसेस अलाउ नहीं करता. आप कैमल केस कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन, अंडरस्कोर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दो वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप स्पेस ऐड नहीं कर सकते. मैं इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि व्हाट इज़
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो अगर मैं इसको एंटर करती हूँ तो यह मुझे कहता है कि वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर, और फिर वो वहाँ पे एंटर ही नहीं होता। तो ये था वेरिएबल व्यू। अगर हम वापस डाटा व्यू में जाकर देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वो 4 वेरिएबल्स हमने एंटर किए थे वो यहीं पे आपको 4 ऊपर शो हो रहे हैं। अब हम पार्टिसिपेंट से हमने जो भी डाटा लिया होगा इन क्वेश्चंस का, वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये ऊपर डिफरेंट शॉर्टकट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और इसमें ये अंडू का बटन है। अगर मैं अंडू करूँगी तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे वो अंडू हो जाएगा। उसके अलावा मैं यहाँ से जाके फ़ाइल को सेव एज़ पे जाके इस SPSS की फ़ाइल को जो है वो सेव कर सकती हूँ। आई कैन लुक फॉर कि मैंने इसको कहाँ पे सेव करना है। मैंने इसको डेस्कटॉप में अगर सेव करना है तो मैं इसको SAV जो है वो बेसिकली SPSS का फॉर्मेट है जिसमें SPSS की फ़ाइल सेव होती है। तो आपने इसको ही यहाँ से सिलेक्ट रहने देना है और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। So that's all for this video. I hope you will find it useful. See you in the next video. Allah Hafiz.